बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 27 जून साल 2026 हफ्ते का दिन। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। मिडल ईस्ट के अंदर एक मरतबा फिर नाज़रीन मोहतरम खुली जंग का आगाज़ हो चुका है। ईरान ने जवाबी हमले किए हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं और तबाहकुन हमले किए हैं, जिसके नतीजे में जो भारतीय बहरी जहाज़ है, एक तो उसको टारगेट किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। दो जो फाइटर जेट हैं वो तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो अबना हुर्मज है वहां पर एक और बहरी जहाज को निशाना बनाया गया है। मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, वहां पर ड्रोन हमले ईरान की जानब से कर दिए और ईरान ने ऐलान करके हमले किए हैं। ट्रंप बिफर गया है जी, यूरोप के खिलाफ बड़ा फैसला। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज ही की इस वीडियो के अंदर कि यूएई बड़ा यू टर्न लिया। यूएई और ईरान एक पेज पर आ रहे हैं जी। ये खबर आपको सुनने में मजाका खेज लग सकती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 महीने के अंदर जितनी भी जंग छिड़ी रही है, उस जंग के दौरान यूएई मिडल ईस्ट के अंदर वो वाहिद बड़ा कंट्री था जिसने खुलकर अमेरिका के हमलों की और इसराइल के हमलों की हमायत की थी और बाकायदा हमलों के अंदर मुलव्वस रहा था। और यहाँ तक इसकी तरफ से बयान सामने आए थे कि जो ईरान है, अगर आप इसको इस सूरत में छोड़ देते हैं, इतरात सामने आई थी, तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो इसको आप ना छोड़ें, इसके ऊपर हमले करें, तबाह करें इसको। मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई इन्होंने वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, लेकिन अभी सिनेरियो तब्दील हो चुका है। यूएई ईरान का जो है वो मुसलसल राब्ते शुरू हो चुके हैं और अमली तौर पर कुछ खबरें सामने आ गई हैं। तो इन तमाम सूरत को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पेज को फॉलो कर लें। नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनको धमकी दी है 100% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बड़ी बढ़ रही है। इतलात है कि गर्मी जो है वो काफ़ी शदीद हद तक बढ़ रही है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है वहाँ पर। और दूसरी तरफ जो ट्रंप है, इसने कहा है कि मैंने यूरोपीय मालिक को 100% टैरिफ लगाने की उसने धमकी दे दी है। ये इकदाम अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स के जवाब में किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, ये सुन ले पहले, फिर दूसरे तरफ चलेंगे। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ला आया। अमेरिका के जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि 10,000 से 1 लाख तक लोग जो है वो मारे जा सकते हैं। तबाहकुन किस्म ज़लज़ला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो गई हैं, ज़मीन के साथ लग गई हैं। 920 लोग हलाकशुदा तक निकाले जा चुके हैं। 51,000 लोग लापता हैं। 51,000, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। 51,000 लोग जो हैं वो अब तक लापता हैं। 3 दिन से उनके साथ कोई राब्ता, कोई कनेक्शन, कुछ भी नहीं है। यानी वो बिल्डिंग जो मलबा है उसके थले दबे हुए हैं। यही फिर चीज़ हो सकती है ना। तो 3 दिन तक, हफ्ते, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतलब हाथ में है ना ज़िंदगी और मौत का निज़ाम, जिसे जब चाहे ज़िंदगी दे, मौत दे। तो बहरहाल सूरत हाल ख़राब है। 2-4 दिन कितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है भूख और प्यास के अंदर, या मलबे के तले दबा हुआ हो, सांस बंद हो जाती है, बंदा मर जाता है। बहरहाल सूरत हाल तशवीशनाक है। 51,000 लोग जो हैं वो अभी लापता हैं। रूस ने यूक्रेन के 2 MiG-29 लड़ाका तैयारी तबाह कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान भी खौफनाक जंग जो है वो छिड़ी हुई है और मामलात इंतहाई ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इनके दरमियान मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ तय पा रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि ईरान और जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं और जो यूएई के नायब वज़ीर आज़म हैं, इनके दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और ये जब से ये जंग शुरू हुई है, आप कह लें कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ईरान और यूएई का बाज़ाब्ता एक राब्ता हुआ है। और फिर आप देखें कि जून के अंदर काफ़ी हमले हुए हैं, लेकिन अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है इराक के अंदर, इधर बिलखसूस कुवैत और जो बहरीन है वहाँ पर बड़े लेवल पर हमले किए गए। लेकिन जो मुल्क है यूएई, वहाँ पर हमला नहीं किया गया, वहाँ पर किसी फौजी अड्डे को तबाह नहीं किया गया अमेरिका के। ये जून के महीने की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। तो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपस में अब ताल्लुकात मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। तो अभी जो इतलात सामने आ रही हैं, जो अभी एक खबर सामने आई है कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 1 जुलाई से फ़िज़ाई परवाज़ें दोबारा बहाल होंगी। ये बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है इनके दरमियान। दोनों ममालिक के हवाबाजी हुकाम ने ऑपरेटिंग इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं। इब्तदाई मरहले में ईरानी एयरलाइंस दुबई के लिए परवाज़ें चलाएंगी। ईरानी सिविल एविएशन ने यह बयान दिया है। मज़ीद एयरलाइंस को मंजूरी के बाद ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। दीगर बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई रिपोर्ट्स के बहाली पर भी, रूट्स पर भी गौर किया जा रहा है।
दीगर प्रवाजों की बहाली जरूरी इजाजतनामों से मशरूत होंगी। तो ये एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब जिस तरह से राब्ते कर रहा था ईरान के साथ, तो अब यूएई जो है इसने भी राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो हमलों का सिलसिला है वो भी जारी सारी है। ट्रंप की जानब से, अमेरिका की जानब से हमले किए गए, जो करीक के इलाके हैं, शरीक के जो इलाके हैं या मुख्तलिफ जो ईरान के इलाके हैं, ड्रोन्स और मिसाइल के जहाँ पर ज़खायर पड़े हुए थे उनके ऊपर जो हमले किए गए हैं। उसके बाद जो सीनियर ईरानी एहलकार मोहसिन रज़ाई हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने खित्ते में अपनी प्रॉक्सी ताकतों के इक़दामात की हिमायत करते हुए मफाहमत की यादाश्त के पहले आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है और आबनाए हॉर्मज़ में कुशीदगी पैदा करने का सिलसिला जारी रखकर 5वें आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है। मफाहमत की यादाश्त के किसी भी आर्टिकल के खिलाफ वर्जी का रद्दअमल तेज और फैसला कुन होगा। फिर जो ईरानी सीनियर रुकने पार्लिमान हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक बार भी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया है। नाकाम अमेरिकी सदर ने दोबारा साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात और जंग बंदी के उसूलों पर कोई अमल दरामद नहीं करता। यकीनन अमेरिका की जानब से जंग बंदी की ये बेपरवाह खिलाफ वर्जी हमेशा की तरह उनकी पसपाई और पेशेमानी का बाइस बनेगी। ये इन्होंने पहले ऐलान किए। फिर उसके बाद अभी यूके मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह खबर दी कि एन ऑयल टैंकर रिपोर्टेड बीइंग हिट बाय एन अननोन प्रोजेक्टाइल इन स्टेट ऑफ हॉर्मज़। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर एक जो अमेरिकी जो एक बहरी जहाज है, ऑयल का टैंकर है, उसको प्रोजेक्टाइल किसी ने यानी ड्रोन ने हिट किया है, उसको तबाह किया है। फिर इसके साथ साथ एक खबर ये और भी ईरान की जानब से सामने आई कि ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ में एक और ऑयल टैंकर को ऐसा रास्ता इस्तेमाल करने पर मार गिराया जो IRGC से मंजूर नहीं था। यानी ईरान का वाज़ेह तौर पर फैसला है कि जो भी बहरी जहाज यहाँ से गुजरना है वो हमारी मर्जी से गुजरना है, हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से बहरी जहाज नहीं गुजर सकता। फिर ओमान के साहिल के करीब एक हिंदुस्तानी जहाज को ईरानी मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरान ने बड़े लेवल पर तबाही फेर के रख दी, तो मोदी के जहाज को जी तबाह किया है। फिर बहरीन के अंदर बहरीन ने खुद रिपोर्ट किया है कि हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन हमला हुआ है और अमेरिका का जो वहां पर बहरी बेड़ा मौजूद है यकीनी तौर पर उसके ऊपर ही ये हमला जो है वो किया गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, जंग एक मरतबा फिर अब आप कह लें कि घुमसान की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। क्या अब भी पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या फिर कतर या कोई मतलब मुल्क दूसरा इसके अंदर पड़ता है और मुज़ाकरात दोबारा करवाता है, सीज फायर होता है, तो क्या अब भी मतलब इसको होना चाहिए, यानी ईरान को यकीन करके एतमाद करके मुज़ाकरात और जंग बंदी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सवाल आप लोगों से ये है, इसका जवाब आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।